जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जिंदगी में कब बदलेंगे हालात? बहुत से मनुष्य यह कहते रहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी कष्ट में ही गुजार दी, कभी हमने सुख नहीं देखा और सुख के लिए तड़पते रहते हैं, सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं, परंतु प्रयासों में सफलता नहीं मिलती। तो यह सब काम जो है, यह सब सोच जो है, सिर्फ ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर करता है। बहुत से लोग जीवन में थोड़े से प्रयासों से अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि उनका पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में वो भोगते हैं, और पिछले जन्म में यदि पुण्य कर्म करके आए हैं तो निश्चित तौर से कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ लोग अनेक जीवन भर संघर्ष के बाद भी पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाते, मतलब बहुत मेहनत करते परंतु धन की प्राप्ति नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया, ऐसा जो होता है यह सब ग्रह योग पर निर्भर करते हैं, और ग्रहों से तय होता है कि हमारे जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। और कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वह धन भाव होता है, यानी कि आपका स्थिर धन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे धन भाव भी कहते हैं। और 11वां भाव हमारी आय का या धन लाभ का कारक होता है। यह हमें नियमित होने वाले धन लाभ को भी दर्शाता है, इसलिए इसे धन का स्थान भी कहा जाता है। यदि ये चीजें आपको सीखना हो तो आप हमारी किताब है आओ ज्योतिष सीखें, उससे आप ये कुंडली पढ़ना सीख सकते हैं कि आपके जीवन में जिंदगी भर संघर्ष रहेगा या कितने समय तक संघर्ष रहेगा, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, सुख की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, यह इस किताब से आप जान सकते हो। फिर आर्थिक स्थिति को निश्चित करने में जिस ग्रह की विशेष भूमिका होती है वह होता है शुक्र ग्रह। शुक्र को धन का नैसर्गिक कारक भी माना गया है। ऐसे में धन भाव, धनेश, लाभ स्थान, लाभेश और शुक्र हमारी कुंडली में कैसे हैं, यह सब अपनी जिंदगी में आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।
यदि आप ये सब जानना चाहते हो, आप स्वयं अपना असेसमेंट करना चाहते हो, अपने परिवार का, अपने बच्चों का असेस करना चाहते हो, तो आओ ज्योतिष सीखें। ये किताब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब धन के बारे में, यदि धन भाव में ही बैठा हो तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। अब धनेश किसे कहते हैं, धन भाव किसे कहते हैं, यह इस किताब में दिया गया है। क्योंकि धन के बिना न तो कोई पुण्य होता है, न कोई लाभ होता है, न कोई अच्छा कार्य होता है। धन इस जीवन की रीढ़ की हड्डी होती है। धनेश स्वराशि का या उच्च राशि में शुभ भाव में बैठा हो तो धन की स्थिति अच्छी होती है। धनेश का केंद्र या त्रिकोण में या मित्र राशि में होना भी जीवन में पर्याप्त धन होता है, ऐसा बताया जाता है। यदि लाभेश लाभ स्थान में ही बैठा हो या लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से आय होती रहती, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। यदि कुंडली में शुक्र स्वराशि का बैठा हुआ हो या उच्च राशि में शुभ भाव में बैठा हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, उसे जिंदगी में धन की कमी नहीं होती है। और यदि आपके जीवन में संघर्ष योग हो तो वो भी कुंडली में दिखाई देता है। और ये संघर्ष योग भी यदि आप पता करना चाहते हो तो आओ ज्योतिष सीखे नामक किताब खरीद लीजिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, प्राइमरी ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो ज्योतिष सीखने के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हो। रेसिडेंशियल कोर्स है कि ज्योतिष कैसे सीखा जाए। यदि धनेश पाप भाव में हो तो आर्थिक पक्ष संघर्ष में बना रहता है। यदि धनेश अपनी नीच राशि में हो तो संघर्ष के बाद भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है। और यदि धन भाव में कोई पाप योग बन रहा हो तो आर्थिक स्थिति की तरफ से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। अब धन भाव में कोई पाप योग का मतलब हो गया राहु चंद्र एक साथ बैठा हुआ हो, सूर्य राहु एक साथ बैठा हुआ हो, तो ये जो होता है ये योग पाप योग कहलाता है। यानी किसी मनुष्य के द्वितीय भाव में यानी धन भाव में ग्रहण योग हो, शनि चंद्र की युक्ति बैठी हो, विष योग हो, इसको भी पाप योग बोला जाता है। तो मान करके चले जिंदगी भर आपको धन की कमी अवश्य खलकती रहेगी। यदि लाभेश भी पाप भाव में हो तो आर्थिक पक्ष हमेशा कमजोर रहेगा ही रहेगा। शुक्र ग्रह यदि अपनी नीच राशि में हो तो आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। शुक्र का कुंडली के 8वें भाव में होना भी आर्थिक संघर्ष करवाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, 8वां भाव होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट को बताता है। तो शुक्र का कुंडली के 8वें भाव में होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। जब शुक्र केतु के साथ हो तो आर्थिक स्थिति हमेशा अस्थिर बनी रहती है, क्योंकि शुक्र केतु के साथ मिल जाता है तो आर्थिक स्थिति को गड़बड़ाता है, यानी वो आपको किसी भी चीज के लिए तरसाने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे कुछ नियम हैं जिनसे आप जान सकते हो कि जिंदगी भर आपको संघर्ष करना है या नहीं करना है, या कब तक संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन रहेगा या नहीं रहेगा, आपके जीवन में मकान रहेगा या नहीं रहेगा, आपके जीवन में 4 पहिए की गाड़ी होगी या नहीं होगी, क्या आपको जीवन में खुशियां मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब चीज आप अपनी पत्रिका से पता लग सकता है। काफी कुछ हद तक आप अपने जीवन को
ज्ञान प्राप्त कर सकते हो ज्योतिष के माध्यम से कि आपके जीवन में कितना प्रतिशत सुख है और कितना प्रतिशत दुख है, और इन सुख दुख को भोगते हुए आपको परोपकार का कार्य करना है, दान धर्म का काम करना है, अच्छा कर्म करना है, ताकि अगला जन्म यदि आपका होता है तो कम से कम आप अच्छे घर में उत्पन्न हो सको और आपको धन दौलत की कमी नहीं हो। इसके लिए आपको अच्छे कर्म करना होगा, पूजा पाठ जप तप करना होगा, तब जाकर के आपका भाग्य सुधर सकता है। और जो चीज खराब होती है उस चीज के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। यदि कोई चीज खराब जगह बैठ गई है तो उसके उपायों से आप काफी कुछ हद तक अपने जीवन को सुधार सकते हो। क्योंकि यदि आपको मालूम चल गया हो कि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, अन्यथा जीवन में कष्ट और बढ़ जाता है, संघर्ष और बढ़ जाता है। जीवन तो सबका चलता है, किसी का उच्च का चलता है, किसी का मध्य का चलता है, किसी का निम्न स्तर का जीवन चलता है, पर जीवन अवश्य चलेगा। पर अपने मन को भी आप संतोष कर सकते हो कि मेरे भाग्य में ही यही लिखा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ ईश्वर आराधना के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। तो इसलिए आप चाहें तो आओ ज्योतिष सीखें, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को ऊपरी बाधा लगती रहती हो, नजर जादू लगता हो, टोना टोटा लगता रहता हो, आपके मकान के ऊपर जादू टोना होता रहता हो, आपके व्यवसाय के ऊपर जादू टोना होता रहता है, तो इसके लिए हमने दूसरी किताब लिखी है, भूत प्रेत काला जादू और शनि राहु केतु का प्रभाव। यानी जिसके जीवन में शनि राहु केतु ये खराब अवस्था में बैठ जाते हैं, ये कमजोर अवस्था में होते हैं, तो फिर मान करके चलो निश्चित तौर से आपको जीवन में कई बार ऊपरी बाधाओं से जूझना पड़ेगा। जीवन में आपको कई बार नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना पड़ेगा, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप हर बार बर्बाद होते जाओगे और पैसा खर्च होता जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्रारंभ में क्या करना है, कौन से टोने टोटके करके रखना है, कौन सी पूजा पाठ करके रखना है, यह सब हमने उस किताब के अंदर लिखा है। ज्योतिष शनि राहु केतु का भूत प्रेतों से संबंध। आप चाहें तो यह किताब भी ले सकते हैं और अपने मनुष्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को आप काफी कुछ हद तक इन ऊपरी बाधाओं से बचा सकते हो। इस किताब में ऊपरी बाधा से बचने के बहुत सारे तरीके भी दिए गए हैं, जो कि मैं यहां पर समय अभाव होने के कारण नहीं बता पा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन किताबों को अवश्य खरीदोगे। और तीसरी किताब है हमारी शनि आराधना। जिस मनुष्य के जीवन में शनि बहुत खराब बैठा हुआ हो, शनि नीच का हो, सप्तम भाव में शनि बैठा हो, शनि राहु एक साथ बैठा हो, चंद्र शनि एक साथ बैठा हो, तो ऐसे मनुष्य को वो किताब अवश्य खरीदना चाहिए, शनि आराधना। शनि की पूजा कैसे करें, किस प्रकार से करें, शनि का कौन सा दान है, किस समय दान देना चाहिए, किस दिन दान देना चाहिए, किस तिथि मुहूर्त नक्षत्र में दान देना चाहिए, ताकि वह दान अधिक से अधिक फलित हो सके। तो ये जीवन के आधार से संबंधित 3 किताबें हैं। आप चाहें तो इन तीनों किताबों को आप हमसे मंगवा सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी मां भगवती आद्य शक्ति आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम मां जगत जननी से आपके लिए करते हैं। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय,
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि, नीरहार हार धन सार सुधाकरं महाकल्याणं दाकनक चंपकधाम्भूषाम्, उत्तुंगबिनिकुचकुम्भ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः।